Hello everyone, my name is Anjali Sharma, student of BSc Nursing first year at College of Nursing GSVM Kanpur. So let's begin our 2 days PYQ session of biology subject, which is our favorite subject. So our first question is the basis of taxonomy is, यानी टैक्सोनॉमी जो है उसका बेसिस क्या है, उसको किस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ऑल ऑफ दिस। तो हमने देखा था जो टैक्सोनॉमी का स्टेप होता है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस चीज़ की टैक्सोनॉमी कर रहे हैं। देन हम देखेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो किस क्लासिफिकेशन में आता है। देन नॉमेनक्लेचर, हम उसके नेमिंग करेंगे। कुछ हमारे यहाँ पर साइंटिफिक गाइडलाइंस होते हैं, उनके बेसिस पर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन होगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरॉइड्स जो होते हैं वो वायरसेस से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो हम सब ने पढ़ रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि जो वायरस होते हैं उनके पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की कवरिंग दोनों ही होती है। ये हो गया हमारा वायरस। और जो हमारा वायरॉइड होता है उसमें जो प्रोटीन की कवरिंग होती है वो एब्सेंट होती है, यानी कि ये ऐसे ओपन फॉर्म में होता है। यहाँ पर कोई भी कवरिंग नहीं होती, सिंगल न्यूक्लियस आरएनए मॉलिक्यूल होता है विदाउट प्रोटीन कोड। तो इसको हमने नाम दिया वायरॉइड, और ये वाला क्या था हमारा वायरस। तो और एक जो होता है वो ओनली प्रोटीन होता है। ओनली प्रोटीन जो होता है वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रियॉन्स। ओके, तो हमारा हम नाम से एक बार देख सकते हैं कि प्रियॉन्स इज़ रिलेटेड विद प्रोटीन। तो प्रियॉन्स जो होते हैं वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। और वायरस तो हम सबको पता है कि न्यूक्लियस होता है और उसमें प्रोटीन की कोटिंग होती है। और वायरॉइड में क्या होता है, वहाँ पर प्रोटीन की कोटिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है, दैट सिंगल न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज़ आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट। ओके, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। ओके, यहाँ पर जो प्रोटीन कोट होता है वो एब्सेंट होता है। देन हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एसोसिएशन बिटवीन माइकोबाइंट एंड फाइकोबाइंट आर फाउंड इन। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि माइकोबाइंट क्या होता है, फाइकोबाइंट क्या होता है। तो माइकोबाइंट जो होता है वो फंजाई को बोलते हैं, और फाइकोबाइंट फाइटो मीन्स होता है प्लांट। ओके, तो फाइकोबाइंट जो होता है वो प्लांट के लिए होता है। तो लाइकेन और प्लांट के बीच में जो एसोसिएशन होता है वो किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी लाइकेन। माइकोरिज़ा जो होता है वो बेसिकली किसका एसोसिएशन होता है, आप हमें इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्लीज़ डू कमेंट। ओके, देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन को मतलब कौन सा वो है जिसको हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन के नाम से जानते हैं। तो ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, आप सब प्लीज़ ध्यान से पढ़ा करिए। देखिए एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चंस आए हैं, तो ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कोचिंग के नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। आई विल सजेस्ट यू, आई विल प्रेफर यू कि आप एनसीईआरटी की बुक लें और उसको लाइन बाय लाइन रीड करें। ओके, और केवल एक बार नहीं, जितनी बार आप मैक्सिमम रीड कर सकते हैं उतनी बार रीड करिए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा चीफ प्रोड्यूसर क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, डस्ट फंगस। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में कौन होते हैं, डाई एटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोलते हैं। ओके, देन हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम मोनेरा द सेल वॉल इज़ एब्सेंट। मोनेरा के कौन से किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो आर्की बैक्टीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि आर्की बैक्टीरिया में बहुत ही हार्ड, बहुत ही स्टफ सेल वो होता है सेल वॉल, तो ये तो होगा नहीं। एंड देन हमारा शाइनो बैक्टीरिया नहीं हो सकता है, यू बैक्टीरिया नहीं। यहाँ पर हमारा माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा की और भी कुछ खास पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये
एनारोबिक होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ओके, देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट इन नोस्टॉक एंड एनाबेना। देखिए यहाँ पर फंक्शन पूछा है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये भी पूछ सकता है कि हेटेरोसिस्ट जो होता है वो किन में प्रेजेंट होता है, नोस्टॉक दे देगा, एनाबेना दे देगा, 2-4। तो पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन और फर्दर पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही आप जब एनसीईआरटी की बुक रीड करते हैं तो उस टाइम भी आप ध्यान दे सकते हैं कि इस लाइन से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका इफ़ेक्टिव स्टडी होगा। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट इन नोस्टॉक एंड एनाबेना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द बैक्टीरिया फाउंड इन द एडवर्स कंडीशन लाइक सैलाइन वाटर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। ओके, तो ऐसे उसमें कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि हार्श कंडीशन में या एक्सट्रीम कंडीशन में कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं पाए जाते हैं, वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया। ये सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि फर्स्ट लाइक कह सकते हैं कि आर्की का मतलब होता है ओल्ड। ओके, तो ओल्ड बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन है आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन, यानी कि जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था वो किस पे बेस्ड था। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप आर.एच. विटेकर के जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन थे उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, सो दैट कि मैं समझ सकूँ आप लोग की क्या लेवल है। ओके, उसी हिसाब से मैं फिर आगे आप लोगों को टीच करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सेल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, डी ओनली हैबिटेट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सेल स्ट्रक्चर। उन्होंने सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल एट्सेट्रा के बेसिस पे क्लासीफाई किया था। देन हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी इज़। ओके, यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कभी सीक्वेंस पूछ लेगा, कभी हायरार्की, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेगा, तो इसको प्लीज़ अच्छे से आप लोग करिएगा। फर्स्ट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत लोग इसको हल्के में लेके उड़ा देते हैं, पर इससे क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो आंसर होगा ये मैंने करेक्ट लिख दिया है, मैंने और ऑप्शंस नहीं लिखे हैं टू सेव माई टाइम। ओके, तो यहीं पे इसी को उल्टा सीधा करके और फर्दर ऑप्शंस बना दिए गए थे। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। बेसिकली मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ इसके लिए। इसका जो ट्रिक है आप ऐसे याद कर सकते हैं, कीप, एक मिनट, आई एम सॉरी, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ओके, सॉरी गाइस, मुझे अभी लिखने का इन सब का टेक्निकल इतना नॉलेज नहीं है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम के से जो इसको हम इसका निमोनिक जो है दैट इज़, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे, नोट कर लीजिएगा, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ओके, तो के फॉर हो गया हमारा किंगडम, पी फॉर फाइलम, यहाँ पर पी फॉर फाइलम भी हो सकता है, डिवीज़न भी हो सकता है। फाइलम जो होता है वो एनिमल के लिए यूज़ करते हैं एंड डिवीज़न जो होता है वो हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। ओके, तो सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जेनरा, एस फॉर स्पीसीज़। ओके, इसमें आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये एक ऑर्डर में ही है। ओके, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ईजिली यहाँ से लर्न कर सकते हैं। और भी ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स मैं आप सबको बताती रहूँगी शॉर्ट वीडियोस में, जो चीज़ें मुझे याद करने में दिक्कत आती थी, जो मैंने बनाया था निमोनिक्स वगैरह, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द बुक सिस्टमा नेचुरे इज़ रिलेटेड टू विच साइंटिस्ट। तो ये बुक जो है ये किसने लिखी थी, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कैरोलस लिनियस। देन हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द रूल ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स के जो रूल्स हैं कि मतलब कब हम उस किस बेसिस पे हम जीनस डिसाइड करेंगे, किस बेसिस पे हम उसकी स्पीसीज़ को डिसाइड करेंगे, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है, ये सब कौन डिसाइड करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, ICBN। एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि इसके फुल फॉर्म कई बार पूछे जाते हैं।
ICZN, ICZN, ICUN एंड IC। मेनली यहाँ पर ICBN और ICZN के पूछे जाते हैं। ICBN जो होता है वो बोटैनिकल के लिए होता है, यानी कि प्लांट्स की नेमिंग के लिए होता है, और ICZN जो होता है वो जूलॉजिकल के लिए होता है, मीन्स एनिमल की नेमिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है, और उस डिफरेंस पे एक बार नीट में PYQ मतलब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम आप में पूछे जाएँ। तो वहाँ पर क्या था कि ICBN का फुल फॉर्म जो था वो दिया हुआ था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर या ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICBN यानी बोटैनिकल वाले में फॉर है और ICZN में ऑफ है, यानी ICBN का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, इस चीज़ को आप प्लीज़ फिर से खोल के देख लीजिएगा, बुक खोल के। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, टोटल नंबर ऑफ अपेंडिकुलर बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो हमने बोन पढ़ा होगा, उसमें एक्सियल बोन होते हैं, अपेंडिकुलर बोन होते हैं। एक्सियल बोन 80 होते हैं, अपेंडिकुलर 206 होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली आपको ऐसे बैठ के रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आप जब बार बार स्टडी करेंगे, मोर रिवीजन मोर परफेक्शन। ओके, तो आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे, चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अ सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हाउ मैनी CO2। तो एक सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है वो कितने मॉलिक्यूल को एक बार में ट्रांसफ़र करता है। बेसिकली आई थिंक यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, वो ज़्यादा एग्जैक्ट होगा। देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो उसके लिए देखिए, यहाँ पर अगर 6 लीटर दिया होता है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन में कि 6 लीटर होगा या 500 ml होगा, क्योंकि वहाँ पर जो NCERT में लाइन दी हुई है वहाँ पर 6 लीटर दिया हुआ है और 500 ml भी दिया हुआ है, पर ज़्यादा ध्यान 6 लीटर पे जाता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि 6 लीटर जो है वो दिया हुआ है 1 मिनट में। ओके, और एक बार में जो होता है वो 500 ml होता है, और 1 मिनट में तो कितने कार्डियक साइकिल होते हैं उसको ऐड करके वो हो जाएगा। तो 6 लीटर वाला जो होता है वो 1 मिनट का है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा C, दैट इज़ 500 ml। ओके, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये भी कार्डियक साइकिल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो P वेव होता है कार्डियक साइकिल में वो रिप्रेजेंट करता है एट्रियल सिस्टोल। ओके, और जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, और T वेव जो होता है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B, QRS कॉम्प्लेक्स। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ BP। नॉर्मल रेंज ऑफ BP सबको पता होगा, 120/80 ये नॉर्मल रेंज होता है, 140/90 ये हाइपर टेंशन का हो गया। एंड देन हमारा नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें तो ऐसे दी हुई हैं। तो हमारा यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए, 120/80। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नेम द फॉल्स फ्रूट। इनमें से फॉल्स फ्रूट कौन सा है। तो फॉल्स फ्रूट जो होते हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं, एप्पल, कैश्यू और स्ट्रॉबेरी। ओके, एप्पल, कैश्यू एंड स्ट्रॉबेरी ये हमारे फॉल्स फ्रूट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, कैश्यू। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ। फीमेल गैमेटोफाइट में कितने सेल होते हैं और कितने न्यूक्लियाई होती है, बेसिकली यही पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टॉप कोडॉन इज़ कोडेड बाय। ओके, तो मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताती हूँ स्टॉप कोडॉन के लिए। स्टॉप कोडॉन याद रखने के लिए यहाँ पर 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, यू, सॉरी गाइज मेरी राइटिंग इस पर बहुत गंदी आ रही है, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पर हमारा जो 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, यू ए, यू जी ए, यू ए जी। ओके,
ये 3 हमारे स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, उआ, उगा, उआग। ओके, प्लीज़, फ़नी है बट इट्स ओके, चलता है। उआ, उगा, उगा, उआग। ओके, इससे आप याद कर सकते हैं। ये 3 आपके स्टॉप कोडॉन हो गए। और स्टार्ट कोडॉन कौन से होते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा आप प्लीज़ मुझे। हाँ, वैसे मैं बता देती हूँ आपको। स्टार्ट कोडॉन जो होता है दैट इज़ AUG। ये मेथोनिम के लिए भी कोड करते हैं। ये चैप्टर मैं बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से। टाइम मिलेगा तो मैं आप सबको पढ़ा दूँगी बहुत ही इजी वे में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, नीट में भी बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, वेटेज हाई वेटेज चैप्टर है। और यहाँ पे भी आ ही जाते हैं 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो आई विल ट्राई, अगर मुझे टाइम मिला तो। मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, क्योंकि बेसिकली अभी हमारे इंटरनल्स चलने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, अभी हमारे क्लिनिकल्स चल रहे हैं, बीच में बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं है। मैंने आप लोगों से बोला था इंग्लिश के लिए कि मैं आप सबको इंग्लिश में पढ़ाऊँगी, कुछ चैप्टर्स जो भी इम्पॉर्टेंट है मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी, बट अभी मेरे पास लिटरली टाइम नहीं है। और आई थिंक ये मेरा अभी लॉन्ग वीडियोज़ में मेरा लास्ट अभी वीडियो है, फिर मैं इसके बाद 19 के बाद कंटिन्यू करूँगी। तो ओके, आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि प्रॉमिस करके भाग गई। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वाघ, ए हो जाएगा। ओके, हमारे यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ए। तो यहाँ पर हमारा आज का PYQ सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइज़, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हौसला बनाए रखिए और अच्छे से मेहनत करिए। कहते हैं कि हमारी मेहनत जो होती है वो घूम फिर कर हमारे पास आती है। तो बस हमारे हाथ में जितना है हमें उतना करना है, हमें फालतू चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, क्या होगा, प्लीज़ डोंट रीथिंक। ओके, डोंट ओवरथिंक, जो भी होगा अच्छा होगा। आप लाइफ में ये चीज़ ध्यान रखिए, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपको उस टाइम पे लगेगा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों होता है, मैं ही क्यों नहीं कर पा रही हूँ, हो रहा हूँ, बट आपको एक टाइम पे आके रियलाइज़ होगा कि उस दिन ये हुआ था, उससे मुझे ये बेनिफिट मिला। मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो चलते हैं फिर, ठीक है, पढ़ते रहिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, कुछ भी नोट्स वगैरह, कुछ भी आपको लगता है जो मुझे जिसके रिगार्डिंग वीडियोस बनानी चाहिए, देन डू सजेस्ट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप सब्सक्राइबिंग।